मीन राशि के प्रिय जातकों, जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, आपके मन में अनेक प्रश्न और चिंताएं स्वाभाविक रूप से उठ रही होंगी। ये वह समय है जब आपकी सहन शक्ति, आत्मविश्वास और धैर्य की वास्तविक परीक्षा हो रही है। शनि की साढ़े साती को अक्सर कठिनाइयों और संघर्षों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह अवधि केवल कष्ट नहीं देती, बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारने, आत्मचिंतन करने और वास्तविकता को स्वीकार करने का अवसर भी प्रदान करती है। पिछले कुछ समय से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। ये कठिन समय आपको अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसका सही दिशा में उपयोग करने की सीख दे रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक उथल-पुथल, करियर में अस्थिरता, रिश्तों में तनाव और आर्थिक अनिश्चितता ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया होगा। लेकिन याद रखें, शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है और वह आपको उतना ही देता है जितना आप योग्य होते हैं। यदि आपने अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखी है, तो ये समय भी आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण है संयम और आत्मविश्लेषण। अपनी गलतियों से सीखें, धैर्य बनाए रखें और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। शनि की यह परीक्षा आपके लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी, जो आपको मानसिक रूप से अधिक परिपक्व और आत्मनिर्भर बनाएगी। जब ये प्रथम चरण समाप्त होगा, तो आप पाएंगे कि आपने जीवन के संघर्षों से लड़ने की एक नई शक्ति अर्जित कर ली है। आने वाले समय में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो भी निर्णय लें, सोच समझ कर लें और जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं। आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण से आपको मानसिक शांति मिलेगी। यदि संभव हो तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पक्ष बनाए रखें। याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। ये समय भी गुजर जाएगा और आपके जीवन में फिर से सकारात्मकता और उन्नति आएगी। बस धैर्य रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो भविष्य का संकेत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। शनि की साढ़े साती किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी समय होता है। ये काल कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें सिखाना और मजबूत बनाना होता है। मीन राशि के जातकों के लिए यात्रा 17 जनवरी 2023 से आरंभ हुई, जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया और आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित हुआ। ये प्रथम चरण आपके धैर्य, आत्मसंयम और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेने वाला समय रहा है। जब शनि 12वें भाव में गोचर करता है, तो यह व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है। शनि के इस गोचर के दौरान मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। पुराने विचार, अधूरे सपने और कुछ कड़वे अनुभव फिर से सामने आ सकते हैं। ये समय आत्मविश्लेषण का होता है, जहां आपको अपने भूतकाल के कार्यों और उनकी परिणतियों को समझने का अवसर मिलता है। ये चरण अनावश्यक खर्चों, ऋण या धन की हानि का संकेत दे सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ा हो या आपके द्वारा की गई निवेश योजनाएं मन मुताबिक लाभ न दे रही हों। ये समय वित्तीय अनुशासन सीखने का था, ताकि भविष्य में अधिक सुरक्षित और स्थिर स्थिति बनाई जा सके। पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रियजनों के साथ गलतफहमियां, दूरी या आपसी विश्वास की कमी महसूस हो सकती है। ये शनि का तरीका होता है ये सिखाने का कि रिश्तों में धैर्य और समर्पण कितना आवश्यक है। 12वां भाव अस्पतालों, शारीरिक कष्टों और मानसिक अवसाद से भी जुड़ा होता है। यदि आपने इस दौरान स्वास्थ्य की उपेक्षा की, तो शायद आपको थकावट, अनिद्रा या पुरानी बीमारियों में वृद्धि का अनुभव हुआ हो। ये समय जीवनशैली को संतुलित करने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत देता है। शनि की साढ़े साती 3 चरणों में विभाजित होती है और प्रत्येक चरण अपने साथ अलग अलग चुनौतियां तथा अवसर लेकर आता है। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ होगा। ये चरण पहले की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब शनि आपकी ही राशि में आकर आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। यदि आपने पहले चरण में धैर्य, अनुशासन और आत्मसंयम के पाठ सीख लिए हैं, तो आप इस आगामी परीक्षा में बेहतर तरीके से खरे उतर सकते हैं।
लेकिन यदि आप अब भी अपनी पुरानी आदतों और गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो शनि आपको और कठोर परिस्थितियों के माध्यम से आत्मविश्लेषण और सुधार का अवसर देगा। शनि जब आपकी राशि में प्रवेश करेगा तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालेगा। आपको थकान, अनिद्रा, जोड़ों में दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं या अन्य पुरानी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हैं, तो ये समय आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है। खान पान और दिनचर्या को संतुलित करें। योग, ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। किसी भी छोटी बीमारी को नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सा सलाह लें। शनि जब व्यक्ति की ही राशि में आता है तो मानसिक तनाव और आत्मसंघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप खुद को एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, जहां कई निर्णयों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। अपने मन को शांत रखने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहें। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। आवश्यकता पड़ने पर अपने करीबी लोगों से सलाह लेने से न झिझकें। दूसरे चरण में धन से संबंधित मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। ये समय अनावश्यक खर्चों, निवेश में धोखाधड़ी या किसी गलत वित्तीय निर्णय के कारण आर्थिक हानि की संभावना को बढ़ा सकता है। कोई भी नया निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। यदि संभव हो तो धन संचय करने पर अधिक ध्यान दें। कर्ज या उधार लेने से बचें और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में धैर्य आवश्यक। शनि जब व्यक्ति की राशि में होता है तो वह उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें क्योंकि शनि आपकी मेहनत का फल अवश्य देगा। व्यवसायी जातकों को अचानक लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। पारिवारिक जीवन में किसी कारणवश मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए संवाद और समझदारी से स्थिति को संभालें। शनि का उद्देश्य हमें परेशान करना नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का सही मूल्यांकन करना होता है। ये दूसरा चरण आपको और अधिक परिपक्व और अनुशासित बनाने के लिए आ रहा है। यदि आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते रहेंगे तो शनि आपको फिर से कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर कर सकता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और कर्मठता को अपनाएंगे तो ये समय आपको एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बना देगा। ये चरण आपके धैर्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेगा, इसलिए बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और नियमित व्यायाम करें। आर्थिक रूप से सतर्क रहें और खर्चों को नियंत्रित करें। परिवार और संबंधों को महत्व दें, बेवजह की बहस से बचें। अपने कार्य क्षेत्र में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखें। ध्यान, योग और आत्मचिंतन करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। बिना सोचे समझे किसी भी नए प्रोजेक्ट में निवेश न करें। नकारात्मक सोच और मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें। आलस्य और लापरवाही से बचें क्योंकि शनि अनुशासनहीनता पसंद नहीं करता। रिश्तों में अहंकार और कठोरता न आने दें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। ये परीक्षा भी आपको मजबूत बनाने के लिए है। 29 मार्च 2025 से आरंभ होने वाला शनि का ये दूसरा चरण आपके लिए एक और परीक्षा की तरह होगा, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पहले चरण में धैर्य और अनुशासन के साथ अपने कर्मों को सुधारा है तो ये समय आपके लिए आत्मविकास और सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने का होगा। शनि हमेशा हमें सही राह दिखाने के लिए कार्य करता है। वह एक सख्त गुरु की तरह है जो हमें अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। इस यात्रा को सकारात्मक रूप से लें और जीवन के हर क्षण से सीखते रहें। आगे बढ़ने से पहले खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या मैंने पहले चरण में सीखे गए सबक को आत्मसात किया है? क्या मैं अपने स्वास्थ्य, वित्त और संबंधों का ध्यान सही तरीके से रख रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में बढ़ रहा हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो शनि आपको सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाएगा, और यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है खुद में सुधार करने का। शनि की 7.5 भले ही कठिन होती है, लेकिन ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में स्वीकार करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
अगर आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचना चाहते हैं और इसके उपाय जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक खास वीडियो बनाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साढ़े साती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से उपाय करने से शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है और कैसे इस अवधि को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। अगर आप इस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में बताएं। आपकी रुचि के अनुसार मैं जल्द ही यह वीडियो तैयार करूंगा।